मम्मी आज तो पापा कुछ अलग ही मूड में। कहे तो बिल्कुल तू सही रहा है खज्जी बेटा। ए भज्जी के पापा आज तो चेहरे पे अलग ही रौनक आ रही है, मन ही मन में गाने गुनगुना रहे हो, क्या बात है? ए भज्जी की मम्मी तू अब भी न समझ पा रही है मैं इतना खुश क्यों क्यों गा रहा हूँ, मन ही मन में गाने हैं। हमारे लिए तो खुशी को दिन है, खुशी को। हमारा भज्जी अरबपति जो बन गो, पूरे 50 अरब का मालिक है भज्जी, 50 अरब का। मैंने कभी अपने सपने में भी न सोची कि भज्जी के पास इतने पैसा होंगे। हाँ चल काम करके ना सही, चल पढ़ लिख के ना सही, कैसे ना कैसे करके तो आए वाह के पास 50 अरब रुपए हैं। अब पूरी जिंदगी बैठ के खाएगा, पूरी जिंदगी मौज मस्ती में गुजारेगा भज्जी। हाँ और जो बाहर पूरे शहर में चर्चा है रही के भज्जी के माने 1 करोड़ रुपए सट्टे में लगा दियो, वो कर दिया, उड़ा दियो, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। अब कोई सा भी ना बोलेगा फालतू। सबके मुंह पे ताले लग गए होंगे, ताले। हाँ बहुत बड़ा तमाचा मारो भज्जी ने सबके मुंह पे। मैं तो 2-3 महीना से यूं ही आस लगाए बैठो कि भज्जी ने जो लॉटरी नंबर खरीदो है ना वही लिख रहे हैं। रोज प्रार्थना करो मैं भगवान से रोज, और भगवान ने सुन भी ली मेरी। बहुत खुश हूँ आज मैं, बहुत खुश हूँ। अब तो तुम भी खुश होंगे ना, क्योंकि अब 50 अरब रुपए जो आ गए भज्जी के हाथ में, अब तो खुश होंगे ही तुम। जब नहीं दिख रहा होगा तुमको भज्जी, जब 2-3 महीनों से भूखा प्यासा पता नहीं कहाँ कहाँ दर दर भटक रहा होगा। अब तो 50 अरब जो रुपए आ गए हैं भज्जी के पास, अब तो तुम भी खुश होंगे। और जब मेरा बेटा भूखा प्यासा इधर से उधर डोल रहा होगा रास्ते पर, तब नहीं दिख रहा होगा भज्जी की क्या हालत है, क्या हालत नहीं है। उसे घर पर भी बुला लो, तब तो नाक चढ़ाकर घर में बैठे रहते थे। तुमको ये तो सोचना चाहिए था, बाहर वालों का तो काम होता है मुँह बजाना। तुमने उनकी सुन सुनकर भज्जी को घर पे लाने की नहीं सोची, ये बहुत गलत किया तुमने। हाँ उस टाइम मेरा बेटा भूखा प्यासा पता नहीं कैसे कैसे दिन काट रहा होगा। तुमको तो नेक भी फिक्र नहीं थी उसकी। मैं तुमसे रोज कहती थी कि भज्जी को देख लाओ कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, पर तुम्हारी तो नाक पे गुस्सा रखा रहता था ना, तुम तो सोचते नहीं थे उसको घर पर लाने की। मैं पागल थी ना उस टाइम, जो तुमसे रोज कहती थी कि भज्जी को घर पर ले आओ, घर पर ले आओ। बहुत हो गया गुस्सा, अब बुला लो उसे घर पर। और तुम एक ही बात पर अड़े रहे कि मैं उसे घर पर कभी नहीं बुलाऊंगा। और आज उसके पास 50 अरब रुपए आ गए, अब खुशी मनाई जा रही है। जब नहीं देखते थे मेरा बेटा कैसी हालत में कैसी हालत में नहीं है। देख लिया भज्जी के पापा मैंने तुम। छोड़ मम्मी अब इन बातों में, अब जो है ना हैगा, अब आपस में लड़ने से तुम्हारा क्या फायदा। अब भूल जाओ इन बातों में। भूल जाऊं ये बात तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, कभी भी। इन्होंने जो जो किया है भज्जी के साथ। भज्जी की मम्मी गुस्सा थूक दे, अब जो है ना हैगा। मैं सोच रहा हूँ घर पे लाने की। हाँ 3 महीने से सोच ही रहे थे तुम। 1 दिन से 1 महीना, 1 महीने से 2 महीने, 2 महीने से 3 महीने हो गए और सोच ही रहे थे तुम। अगर तुम सोचते ना कब का लिया था उसे घर पर। सोच रहे थे तुम उसे घर पर लाने की। तुम्हें पता है लॉटरी टिकट वाले ने जब भज्जी से पूछा था तुम क्या करोगे इतने पैसों का, भज्जी ने जवाब दिया था मुझे अपने घर पे जाना है, मैं कुछ ना करूंगा उन पैसन को, सगरे पैसन ने अपने पापन ने दे दूंगा जाके अपने पापन ने। हाँ उन्हें पैसन के चक्कर में मैं घर से भगा दिया हूँ। ऐसा ऐसा कह रहा भज्जी। उसकी हालत ही ऐसी है कि 50 अरब रुपए जीत के भी वाके चेहरा पर नेक भी खुशी ना आई, नेक भी बस यू ही सोचते रहे हो कि मुझे अपने घर जाना है, अपने पापन से मिलना, अपनी मम्मी से मिलना है। उसका दर्द मैंने देखा है, मैंने। मैं मानू भज्जी की मम्मी, मुझे बहुत बड़ी गलती है ये, मुझे पछतावा भी है यह बात का। मुझे ऐसा ना करना चाहिए भज्जी का संग। मम्मी पापा अब छोड़ो इन बातों में, काय को पछता रहे इन बातों में सोच सोच के। अब जो है ना हैगा, अब आगे की सोचो। वैसे कहाँ पे है भज्जी? सो रहा है अपने कमरे में। कितना सोएगा वो, अभी जगह ही ना 3-4 घंटा है बस सोते सोते, अभी मेरी नींद ही पूरी ना हुई। अरे सुनने दे बेटा उसको। तुम भी जरा मम्मी कैसी बात कर रही हो, काय को सोएगा वो इतना है? 3-4 घंटा से सो रहा, अभी मेरी नींद ही पूरी ना हुई। शरीर खराब है ज्यादा सो लेते हैं। अभी जगाऊंगा को जाकर। अब यूँ थोड़ी है 50 अरब रुपए का मालिक बन गया तो सोता ही रहेगा हरदम। अभी सुनाऊंगा आपको। उठा क्या अभी करवा दूं फुर फुर। कहाँ है भाई? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुँह उठाने की? 4-5 घंटा है तो भी सोते सोते कितना सोएगा? चुपचाप लेकर जा कमरा में थे। हाँ मैं बता रहा हूँ मेरा मूड है मत चटका, चुपचाप सो लेंगे मोको। और हमने कमरा में घुस मत आइयो। चल लेकर 50 अरब की अकड़ दिखा रहा होगा मोको। मैं अपनी नींद की अकड़ दिखा रहा हूँ तो वो अपनी नींद की। हाँ मेरी नींद खराब मत करे। हाँ अभी मेरी नींद पूरी ना हुई, चुपचाप लेकर जा कमरा में थे। क्या 50 अरब की अकड़ दिखा रहा हो ना, 50 अरब की अकड़ दिखा रहा हो। नींद पूरी है जाने मेरी, चुपचाप उठ के बाहर आ जाऊंगा मैं। हाँ अभी लेकर जा फिलहाल मेरे कमरा में से ना। अब नहीं सोएगा तू, अब मैंने कह दी ना तो अब नहीं सोएगा तू। हाँ मैंने कह दी सो कह दी, अब बिल्कुल भी ना सोएगा तू। हाँ 5-6 घंटा तो सो रहा तू। अरे तू जा रे, काय को मेरा मुंह चटका रहा है। मेरी नींद जब पूरी होगी तब उठ के आऊंगा। हाँ मैं तेरी कोई जरूरत ना मुझको उठाने की। एक तो तेने दखलंदाजी कर दी है, मुझे बीच में उठा के। इतना बढ़िया सपना आ रहा मुझको, इतने मखमली गद्दा पर सो रहा हूँ मैं, पर तोड़ दिया तेरे मेरा सपना। अभी दिखवाए तुम सपने, अभी सो रहे तुम सपने में मखमली गद्दा पे। मानेगा ना तू? ना देख मैं 3 तक गिन रहा हूँ, मेरी आंखन के सामने तो तुरंत लेकर जाइए। हाँ नहीं मैं भी न जानू फिर क्या होगा तेरे साथ। 1
2 3। अब भी ना भागो हो तो 3-4 सेकंड का टाइमर दे रहा हूँ तो तुरंत भाग जा। हाँ, दिख ना जाना चाहिए मेरे को तू। हाँ, अगर दिख गया तो बहुत काटूंगा तो लेकर जा जल्दी। वो पता तू बहुत समझदार है, चुप लेकर हो गया कमरा में। हाँ, खोल लो आँख में। भाई कितना बेशरम है तू भाई, तो जैसा बेशरम नहीं देखो मैंने। कमरा में ए पापा उधमना मचा रहे, घुसा घुसा मारी मारा खेलना है। क्या खेल रहे हो? घुसा और लात मारी मारा खेलना है पापा, दोनों भैया का। खिलवा दूंगा अभी तुम पर घुसा लात मारी मारा। आऊंगा अभी। ना पापा यहाँ आने की कोई जरूरत ना है। अब ना खेल ले, अब ना खेल ले, मत आओ यहाँ पे। ले तू अपनी ऐसी तैसी मराया कमरा में, मैं ना सो रहा। जन मुँह तक खुंस खाए बैठो का, सोन ना दे रहा, सोने के ऊपर गुथ रहा। बताओ जना क्या प्रॉब्लम है आपको मेरे सोने की? पापा। हाँ बेटा, हमारा घर कहाँ है? मेरे जितने भी यार दोस्त हैं और जितने भी हमारे आसपास रहते हैं सबका अपना घर है, पर पापा हमारे पास घर क्यों नहीं है? हमारा घर कहाँ है पापा? मेरे यार दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं कि तेरे पास तो घर भी नहीं है। तुम बताओ ना पापा, हमारा घर कहाँ पर है? अरे बेटा, कुछ समय पहले हमारे पास भी अपना घर था, पर वो बहुत टूटा फूटा था। हाँ, बहुत बहुत खराब घर था हमारा। तू बहुत छोटा था उस टाइम। तो एक दिन मेरे पास आसमां से उड़ती एक परी आई, तो उसने मेरे से कहा ये टूटा फूटा घर आप मेरे को दे दो और कुछ दिनों बाद मैं आपको एक सुंदर सा बढ़िया सा घर ला के दूंगी जो बहुत ही सुंदर होगा। तो फिर मैंने अपना घर उस परी को दे दिया। फिर वो परी मेरे घर को आसमान में उड़ा के ले गई। अब वो परी जब भी मेरे पास आएगी ना तो एक सुंदर सा प्यारा सा घर लेकर आएगी। हाँ, जिसे देखकर तू बहुत ही खुश होगा। हाँ, देख लियो। सच में पापा? अरे हाँ बेटा, हाँ। तो आज से मैं भी अपने दोस्तों को बता दिया करूंगा कि हमारे घर को एक परी ले गई है आसमान में उड़ा के, और वो उस घर को बहुत ही सुंदर बना के लाएगी। हाँ, ए वाह, तो जैसा आदमी ना देखो मैंने कहीं। क्या गोली दे रहा अपने लड़का है, चूतिया बना रहा चूतिया। जब बाप ही अपने छोटे लड़का से झूठ बोलेगा तो आगे चल के वो का सीखेगा, वो भी झूठ बोलना ही सीखेगा। जब तेरा लड़का बड़ा हो जाएगा वो का सच बोले करेगा, वो तो बात बात में झूठ बोले करेगा फिर। और यू और क्या करेगा तेरा लड़का, मेरे बाप ने तो मुझे बचपन से झूठ बोलना सिखाया, तो मैं कभी सच्चादारी बनूं। शर्म तो आ रही ना होगी तो जो तू अपने लड़का से ऐसी झूठी झूठी बात कर रहा है। मादर चोद आई इनके टूटे फूटे घर में उड़ती हुई आसमान के परी ले गई इनके टूटे फूटे घरे उड़ा के। अब लाएगी इनको महल बना के। तो जैसा बाप ना देखो मैंने कहीं। भैया तुम्हारा गुस्सा है ना जायज है, बिल्कुल जायज है तुम्हारा गुस्सा है ना। जो मैं अपने लड़का से झूठ बोल रहा हूँ, दिन पर दिन झूठ बोल रहा हूँ, दिन पर दिन का मैं 1 साल से झूठ बोलता आ रहा हूँ अपने लड़का से। रोज एक नया झूठ बोलूँ मैं अपने लड़का से, और मैं झूठ यालियां बोलूँ जो आपको तसल्ली हो सके। मैं बिल्कुल भी ना चाहूँ मेरी तरह मेरा लड़का भी उदास रहे। अगर मेरे झूठ बोलने से मेरे लड़का के चेहरा पे खुशी आवे तो मैं हर दिन झूठ बोलूंगा बातें। मैं बिल्कुल भी ना चाहूँ मेरा लड़का मेरी तरह मुंह लटका के बैठा रहे। बोलूंगा झूठ में और रोज झूठ बोलूंगा मैं अपने लड़का को खुश करने के लिए। भैया मोकू समझा तो सही, तुम्हारी यूं फटीचर सी हालत कैसे है गई? और तुम्हारा घर कहाँ चला गया? तुम पे घर हथविया है ना? और घर हतो तो कहाँ चला गया? हमारे पास घर था और बहुत सुंदर घर था, और उस घर में मैं और मेरी धर्मपत्नी और ये मेरा प्यारा सा लड़का बहुत छोटा था उस टाइम। हम बहुत खुश रहते थे उस घर में। हमारा घर एक आलीशान बड़े घर के बगल में था। हाँ, बहुत बहुत प्यारा घर था हमारा, पर बहुत छोटा था। हमारा परिवार उस घर में बहुत खुश था, पर मुझे क्या पता था हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। रानी, हाँ, तुझे क्या लगता है हमें अपने प्यारे बेटे का नाम क्या रखना चाहिए? राजा। राजा कैसा रहेगा? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा बड़ा होकर राजकुमार की जिंदगी जिए, तो राजा नाम कैसा रहेगा? नाम तो तूने बिल्कुल सही सोचा है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया नाम है राजा। आज से हम अपने बेटे को राजा ही कह के बुलाएंगे, ठीक है? राजकुमार, कहाँ है तू? कुछ समय बाद मेरा बड़ा भाई मेरे घर पर आया अपने 20,000 रुपए उधार लेने के लिए, जो मैंने कुछ समय पहले अपने बड़े भाई से मजबूरी में 20,000 रुपए उधार लिए थे। मेरा बड़ा भाई बहुत ही कंजूस और गुस्सैल आदमी था, पर मुझे यह नहीं पता था मेरा बड़ा भाई एक नंबर का ठरकी आदमी भी है। राजकुमार, तुझे 1 साल होगी, मेरे 20,000 रुपए कब देगा तू? जब तेरे को पैसे की मजबूरी थी तब तो हाथ फैला के बड़े जल्दी मेरे पास आ गया था, अब पैसे चुकाने का नाम भी नहीं है। कब देगा मेरे पैसे? अरे बड़े भैया, 1-2 महीने और रुक जाइए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। बस मेरे को 1-2 महीने का टाइम और दे दीजिए। हर बार तेरे 1-1, 2-2 महीने के चक्कर में 2 साल होगी पूरी, और अभी तक तूने मेरा 1 रुपया नहीं दिया है। पर बड़े भैया, मैंने आपसे पैसे लेते वक्त आपको जबान दी थी कि मैं आपके सारे पैसे 3 साल में चुका दूंगा, ब्याज समेत। पर अभी तो भैया ढंग से 2 साल भी नहीं हुई है। मुझे अपने 20,000 रुपए अभी की अभी चाहिए, सुनी? 3 साल तक कौन रुकेगा? पर भैया मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी मेरे पैसों का बंदोबस्त कर और मैं चलूं यहाँ से। मुझे भैया 2 महीने का टाइम दे दो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। ले फिर ये कोरे कागज पे अंगूठा लगा। मोकू तो पे बिल्कुल भी भरोसा ना, तू मेरे 2-3 महीना में पैसा दे देगा। यहाँ पे क्या लिख रही है? यहाँ पे यूं लिख रही है, अगर तू मेरे पैसा 2-3 महीना में पूरे ना दे पाएगा तो पे पूरे 30,000 रुपए लिए जाएंगे, और मैं 30,000 रुपए अपनी मर्जी से दूंगा। ऐसे लिख रही है यहाँ पे। लगा यहाँ पे जल्दी अंगूठा। तो फिर मैंने वहाँ पर्चा पे अंगूठा लगा के बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। या मैं गलती क्या कर दी? तुमने 2 महीने की जो जवान दी वहाँ में दे दिए होंगे तुमने 20,000 रुपए, फिर वहाँ में गलती क्या कर दी?
हाँ, मैंने 20,000 रुपए कहीं ना कहीं से करके इकट्ठे कर लिए, पर बात यूं नहीं, बात कुछ और ही, जो मुझको 2 महीना बाद पता चली जब मेरा बड़ा भैया मेरे घर पर आयो। कहाँ है राजकुमार? अरे राजा के पापा, कहाँ हो तुम? अभी आया। अरे भैया, आ गए तुम? रखो, अभी मैं आपके पैसे लाता हूँ। अब पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब जरूरत है मुझे इस घर की। का मतलब ये, अब ये मेरा घर है, निकलो दोनों यहाँ से। ए भैया, कैसी कैसी बात कर रहे हो तुम? कैसी बात ना कर रहा, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अब ये घर मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे, निकलो दोनों यहाँ से। का पर मैंने कब तुम्हारे नाम पे कर दिया अपना घर? जब तूने उस कागज पर अंगूठा लगाया था, उस पर साफ साफ लिख रहा था, मैं राजकुमार अपनी मर्जी से अपने बड़े भाई को अपना घर देना चाहता हूँ और जिंदगी में कभी वापस नहीं लूंगा। कहा ना, निकलो दोनों यहाँ से, निकलो जल्दी। तो फिर मेरे बड़े भैया ने हम दोनों घर से भगा दिए। फिर कुछ दिनों बाद मेरी बहू भी बहू को छोड़ कर चली गई। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने पुलिस को रिपोर्ट करी कि भैया ने जबरदस्ती मेरा घर अपने नाम करवा लिया, पर कहीं ने कोई बात ना मानी मेरी। तब से मैं कंगाल है पूरा। तुम्हारे संग तो बहुत गलत हुआ। पर जब तुम अंगूठा लगा रहे वहाँ पर्चा पे, पहले वहाँ पढ़ तो लेते ढंग से, यहाँ पे का लिख रहे हो का ना लिख रहे हो, यूं आंख बंद करके वहाँ पे अंगूठा लगा दियो। मुँह पे पढ़ना ना आवे, मैं अनपढ़ हूँ। अपनी बहू पे पढ़वा लेते। मैं अपने बड़े भैया पे बहुत भरोसा करे, हाँ बहुत भरोसा करे। मैंने सोची नहीं कि भैया ने हमें ऐसा कुछ लिख रखा है। मैंने बिगड़ सोचे समझे अंगूठा लगा दिया वहाँ पे, पर मेरे भैया ने मुझे ना पता ऐसा करेगा मेरे संग मेरा भैया। कहाँ पे रह तुम्हारा भैया? वहाँ कितनी हिम्मत कैसे हुई अपने छोटे भैया को धोखा देने की? फाड़ के धर दूंगा बाबू, हाँ मैं बता रहा हूँ, फाड़ के धर दूंगा। मेरा भी नाम भज्जी ना, अगर मेरे वहाँ थूत ना छेती। बस यूँ बता दो कहाँ रह गए हो। मैं दिलाऊंगा तुम्हारे घर वापस। मैं जवान दे रहा हूँ तुमको, मैं दिलाऊंगा तुम्हारे घर वापस। यूँ बता दो बस कहाँ पे रह गए हो। यही रोड पे 125 नंबर घर है, मेरा ही घर है वो। वाह क्या गाड़ी है। ए चले भी यू गाड़ी का वैसे ही खूबसूरत बना रखी है। ए बुढ़ाऊ, यू चले ना हवा में उड़े, हवा में। अरे यू उड़े तो फिर यू रोड पे क्या कर रही है? या तो एयरपोर्ट पे होना चाहिए। पर मोगू एक बात समझ में ना आ रही, यू उड़ कैसे जावे? या कि तो वो पर ही ना जो हवाई जहाज में होने कहाँ लंबे लंबे दाएं बाएं हैं। ए ताऊ, तू एक काम कर, अपने घर पे चलो जा। तू अपने बैलगाड़ी पे ध्यान दे या गाड़ी पे ध्यान मत दे। तुमने जिंदगी भर बैलगाड़ी चलाई है तो तुम बैलगाड़ी पे ध्यान दो। खामखा या गाड़ी के बारे में मत सोचो, यू का कर सके का ना कर सके। तुम अपने बैलगाड़ी पे ध्यान दो। दाएं बाएं ऊना है ना ऊना है। मैं तुमसे यू कहना चाह रहा हूँ, बहुत तेज भागे यू गाड़ी रोड पे। और यू गाड़ी इतनी महंगी है, जो तुम्हारी बैलगाड़ी है ना, वह जैसी 10,000 गाड़ी आएंगी। यहाँ 5-6 करोड़ की आ गई यू गाड़ी। पर यू इतनी महंगी गाड़ी है कौन की? यहाँ का कर रही है यू? होगी कई करोड़पति आदमी की शॉपिंग कर रहे हो अंदर। ए धन्नो जी, या गाड़ी तो दूर ही खड़े है जाओ। अगर गलती से बाई चांस एक स्क्रैच भी लग गई ना गाड़ी पे, तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी भरवाते भरवाते में। दूर तो देख लिया गाड़ी देख रहे हो तो, या पे चलो कहीं गुजार हो। अगर ये गाड़ी में कुछ है भी गए हो ना, तब डॉक्टर निकलेंगे तेरे यू। नहीं हेलो। हाँ भज्जी, कहाँ पे है तू? कहीं पे ना, बस ये अपनी गाड़ी घुमा रहे थे तू। वहाँ गाड़ी है तो तू जिंदगी भर भी घुमाता रहेगा। पहले तू नदी के किनारे जो पुल बनना हो ना, वहाँ पे आ जा, वहीं खड़ा हूँ मैं। और वहाँ गाड़ी है, वहीं पे छोड़कर तुरंत भाग जा यहाँ पे। एक जरूरी काम करना हो, जल्दी आ जा फटाफट। हाँ आ रहा हूँ अभी, रुक जा। ए यू धनुआ, इतना अमीर कैसे बन गए? एक संग लैम्बोर्गिनी में डोल लो या भिख मंगा पे इतने पैसा कहाँ से आ गए? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यू 5-6 करोड़ की गाड़ी आगे पास कैसे आई? यानी तेल चटाई का धंधा तो ना खोल ली हो? अपनी पिलवा पिलवा के लैम्बोर्गिनी निकाल ली हो? यू अपनी पिलवा पिलवा के भी इतनी जल्दी करोड़पति कैसे बन जाएगा? कुछ तो घपला करो यानी, लैम्बोर्गिनी में डोल लो लोग। ऐसा का इम्पोर्टेंट काम पड़ गो तो को, जो तेने गाड़ी में छुड़वा दी रोड पे। पास में मैं समझाऊं तो को। इतनी हिम्मत कैसे है बाकी? वाह ने को शर्म नहीं, अपने छोटे भैया को घर अपने नाम करा लिए, वाने धोखे थे हैं। ने को शर्म नहीं बाकू? हार के धर दूंगा बाकू। ऐसे आदमी की तो औंधी करके गाँव मान लेनी चाहिए। बताओ ने को तरस ना है बाकू अपने छोटे भैया पे है? वाने ऐसी हालत बनाती है अपने छोटे भैया की जो रोड पे रहना पड़ रहा बाकू। अब तू ज्यादा गुस्सा मत हो, हमें दिमाग पे काम लेना, दिमाग पे। गुस्सा पे काम न लेना, हमें चालाकी पे खेलना, हमें चालाकी पे, समझ रहा? और जैसे जैसे मैंने तोते कही है ना, वैसे वैसे करना हमको। चल वाके घर चल रहे हैं, आ जा जल्दी। ये जिंदगी क्या कह रही, लूट लिया रे भैया ये क्या खुशी।
यही हमारे बचपन में कहवे बाप का बेटा पढ़ ले, अगर तू अनपढ़ रहेगा ना तो तू को हर कोई लूट के चला जाएगा। पर हमारा छोटा भैया अनपढ़ ही रहेगा। अब डोल रहा होगा महो उठाई रास्ता पे तेतु। इतना चूतिया आदमी हो मेरा भैया, बताओ यूं ही अंगूठा लगा दिया वहाँ पर्चा पे। हेलो सर, माय नेम इज सोला और यू मेरा दोस्त लोला। शॉर्टकट में लेना को नाम ऐसे, वैसे यहाँ का नाम है लोटा लाल। तो लोटा में लो और लाल में ला, तो यही हमारे शॉर्टकट में बोल देते हैं लोल। समझ गो भैया, समझ गो नाम अन्य, समझ गो। आगे को काम बताओ ना, आगे को। हाँ या बात यही दबा दे, अब बहुत देर रह गई। हाँ सही कह रहा हो तू। अंदर कैसे आए तुम? कहा? अंदर कैसे आए तुम? दरवाजे थे। मैं ये कह रहा हूँ, अंदर किसने आने दिया तुमको? काई ने ना आने दिए, दरवाजा खुला तो हम खुद अंदर चले आए मोह उठा के। बिगर पूछे तुम किसी के घर में यूं ही घुसे चले आओगे? हमने पूछी पर तुम्हें सुनाई ना आई होगी। पागल समझ रहा हूँ। अगर तुम मेरे गेट पे खड़े गए मुझे पूछते क्या मैं अंदर आ जाऊँ तो मुझे सुनाई ना आती हो बात? हमने गेट पे तो ना पूछी, हमने वहीं सड़क पे तो पूछ ली। गेट तो बहुत दूर है तुम्हारा। हाँ हमने वहीं तो पूछ ली, हम अंदर आ रहे हैं घर में। तो मुँह लगी, आवाज आई दी थी आ जाओ, तो हम अंदर आ गए। हमने बाहर रोड पे आवाज मार ली, क्या हम आपके घर में आ सकते हैं? तो मुँह लगे ऐसे आवाज आई क्या आ जाओ, तो हम आ गए। तो हमने कौन सी बड़ी गलती कर दी? अच्छा चलो बताओ क्यों आए उधर? तो सर मेरा नाम है सोला और मेरे दोस्त का नाम है। एक के बार बताएगा या बात है, सुन ली उन्हें यू बात पता चल गई उन्हें हमारे नाम की। हाँ आगे का काम बता, आगे को नाम ने छोड़ दो यहीं पे। तो सर हम अमीर बना देंगे मेरी जान, प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी से आए हैं। दोबारा बोलिए कंपनी को नाम। अमीर बना देंगे मेरी जान, प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी। यू कौन सी कंपनी और क्या हो गया कंपनी में? यस नाइस क्वेश्चन। तो सर ये हमारी कंपनी अभी लॉन्च हुई है। तो इसमें क्या है, हम घर घर आते हैं और किसी घर के एक मेन सदस्य से 100 रुपए लेते हैं। अच्छा फिर? तो सर जैसे ही आप हमको 100 रुपए दे देंगे तो 5 दिन बाद वो 200 हो जाएंगे और 10 दिन बाद वो 400 और 15 दिन बाद वो 800। हाँ डबल होता रहेगा सर। तो सर यही हमारी कंपनी की खासियत है। क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराना है? कैसे विश्वास करूं तुम पर? सर अपनी आंखन से विश्वास करिए हम पर, और हमें अपना जैसा ही समझकर हम पर विश्वास करिए, और हमें एक अमीर कंपनी की तरफ से बढ़िया आदमी समझकर विश्वास करिए। तू तो चुप ही खड़ा रहा, तेरा तो नाम ही गंदगी है, तो पर मैं बिल्कुल भी विश्वास न करूंगा। कहा नाम धरवा रखो, शॉर्टकट में नाम है इनको, शॉर्टकट में शर्म भी ना आवे ऐसा नाम लिखवाने में। अगर तेरी जगह मैं होता ना, अगर मेरा नाम कोई शॉर्टकट में लेता तो जमीन में गाड़ देता हूँ, वापस करवा देता लो 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 ला 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 ला। अरे सर इस बात को छोड़िए, आप बताइए आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे? अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है, हम आपको 500 रुपए खुद देंगे। आप हमको 100 रुपए दीजिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करता हूँ और उसके बदले में आपको 500 रुपए दूंगा भरोसे के लिए। फिर कुछ दिनों बाद ही आपके पैसे डबल टिबल हो जाएंगे तो मैं अपने 500 रुपए लेने आ जाऊंगा। कैसी बात है? हाँ यू सही बात है, यू बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे 100 रुपए मर भी जाएंगे तो तेरे 500 रुपए तो मुँह पर रह जाएंगे। हाँ यू बढ़िया ऑफर है तुम्हारी कंपनी को। जी सर। तो मैं अभी देता हूँ आपको 100 रुपए। 100 रुपए बाद में देंगे, पहले एक हमारा फॉर्म 100 लेटर 100 वहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं। वहाँ पे इंग्लिश में लिख रही है, आप हमें 100 रुपए दीजिए और 5 दिन में आपके 200 हो जाएंगे, 10 दिन में आपके 400 हो जाएंगे, 15 दिन में आपके 800 हो जाएंगे, ऐसे 20 दिन में आपके 1600 हो जाएंगे। ये जानकारी लिख रही है उस फॉर्म में। ठीक है सर? हाँ जल्दी दवा फॉर्म है, अभी करूँ सिग्नेचर। लोटा लाल जी फॉर्म दीजिए इनको। जी अभी देता हूँ। ए या तो लोटा लाल काय को कह रहे हो, या को नाम शॉर्टकट में लाओ वो अच्छा है। या की शकल भी ऐसी है, और लोटा लाल कहने की कोई जरूरत ना, या कहो लो। तुम एक डाड़ पे शॉर्टकट करवा दूंगा अभी तो, काम से काम रख सुनी। निकलो मेरे घर से, निकलो जल्दी यहाँ से, नहीं अभी पुलिस पे कॉल मिलाऊं, अभी फंसवा दूंगा तुम्हें, चोरी के इंजाम में फंसवा दूंगा, चोरी के इंजाम में। और या तो बुरा ही फंसवाऊंगा। माफ कर दो भैया, तुम माफ कर दो यार। हाँ लेटर पे साइन करो तुम बस। निकले यहाँ से, मिलाऊं पुलिस पे कॉल। रुको तुम नहीं खड़े रहिए, अभी बुलाऊं पुलिस है। काय को भागो, रुक जाओ काय को भागो। वो भज्जी गुस्सा आ गया मेरे को वहाँ पे। तो को गुस्सा आ गो तो गुस्सा है अपने तक ही रख, तो थोड़ी देर और शांत रख, तो गुस्सा है वहाँ पे बजाने की क्या जरूरत थी? तो बस साइन करने वाला हूँ कागजन पे, तो बस थोड़ा और ना रुको गया, बस वो साइन कर दे तो ना, तो वहाँ को घर वाके छोटे भैया के नाम पे ही जाता दोबारा। पर तुम्हें गुस्सा आ गई, तुमने छेद दी वाली थूत। सॉरी भज्जी। सॉरी भज्जी ना सॉरी भज्जी, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा दोबारा। मैं भी चल रहा हूँ ना, अब तेरी कोई जरूरत ना, मैं अकेले देख लूंगा। जा अपनी लैम्बोर्गिनी चला जाके। सास को पहचान ना लगे मेरे को। ओ गंजे, राम साहब। कहा भाई, कैसे घर में घुसी आयो? भैया हम एक स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं अपने इलाके में, तो हमको स्विमिंग पूल पुलिस वाले बनाने नहीं दे रहे हैं।
उन्होंने हमसे कहा है शहर वालों की इजाजत के बगैर यहाँ स्विमिंग पूल नहीं बनेगा। तो भैया तुम्हें तो पता है गर्मी कितनी हो रही है, स्विमिंग पूल की कितनी जरूरत है आप जैसे लोगों को। हमने सोचा भी है आप जैसे लोगों की गर्मी दूर करने के लिए हम स्विमिंग पूल बनाएं, पर भैया पुलिस वाले हमको इजाजत नहीं दे रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा है कम से कम 100-150 लोगों के साइन होने चाहिए कोरे कागज पर, तभी हम आपको इजाजत दे पाएंगे। तो भैया आप अगर सिग्नेचर कर देते हो तो हम आपको पूरे एक महीने अपने स्विमिंग पूल में नहलाएंगे, वो भी निशुल्क, फ्री। ये हमारी टीम ने सोचा है। अगर आप हमारे स्विमिंग पूल बनवाने के लिए मदद करते हैं तो। 1 महीना पूरा? जी भैया। कब तक बन जाएगा स्विमिंग पूल? बस आप सिग्नेचर कर दीजिए, जैसे पुलिस वाले हमें इजाजत देते हैं तो हम 1 महीने के अंदर स्विमिंग पूल तैयार कर देंगे हैं। और जो हमारे लिए कोरे कागज पर सिग्नेचर करेगा उसको हम 1 महीने फ्री नहलाएंगे, समझे भैया? समझ गया भैया, समझ गया। ला करो सिग्नेचर। लीजिए भैया। ले खुश रह और जल्दी बनवा स्विमिंग पूल। मैं पेटी लेके आ करूंगा तेरे स्विमिंग पूल में नहाने, बियर की पेटी। पूरी गर्मी तेरे स्विमिंग पूल में कटेगी अब। जी भैया अभी रुको थोड़ा। अब का है गो? अब माधर चोद मारो काय को तेरे में। अभी रुक जा, अभी बताऊंगा काय को मारो। हेलो लिया इनको अंदर को। कौन है बुला रहे हो भैया? पहचाने आप? पहचान में आ रहा हो कौन है कौन ना आयु? तुम मुझको याद दिखा के साबित करना चाह रहा है? मैं यूँ साबित करना चाह रहा हूँ तो अपना बचा लोड़ा अभी। क्या? तेने अभी जो वहाँ कागज पर साइन करे ना, वहाँ पर यूँ लिख रही जो तेने कुछ समय पहले अपने छोटे भैया के संग करो। कहा ना? हाँ वहाँ कागज पे लिख रही है मैंने धोखाधड़ी से अपने छोटे भैया से उसकी जायदाद अपने नाम करवाई थी। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है और मैं गलती मानता हूँ और ये सारी जायदाद मैं अपने छोटे भाई के नाम करता हूँ, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। यूँ लिख रही है वहाँ कागज पे। निकले घर में थे। हाँ जा रहा हूँ भैया, जा रहा हूँ। अब का है वो? अब का है वो? अब का को रो रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद भैया तुम्हारा, मैं तुम्हारा ही एहसान कभी न भूलूंगा भैया। अरे यहाँ में एहसान की कौन सी बात है, तुम्हारा घर ही और तुम्हें मिल गया। और हाँ कल मैं तुमको 5 लाख रुपए और देने आऊंगा, या अपने लड़का अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, सही है? बहुत बहुत शुक्रिया भैया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जैसा इंसान यार दुनिया में कहीं न मिलेगा। हम बहुत बहुत शुक्रिया भैया तुम्हारा। आगे धन्यवाद। यार काई अच्छी तिजोरी में दुबका के रखी हो, और घबराने वाली कोई बात ना। 1-2 हफ्ता में भज्जी पक्का पूरी तरीका से तुम्हारे नाम करवा देगा या घर है। यूं ही है गो लैम्बोर्गिनी में डोलने वाला, याद धनवा की पूरी फट जाएगी।